नमस्कार साथियों। नई सरकार के गठन के बाद 100 डेज की प्लानिंग स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित की है और 100 दिनों में ये कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाने हैं उसके बारे में एक 4 पेज का प्रपत्र जारी किया गया है, प्रारूप जारी किया गया है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्प। तो यहाँ पे इसमें जो पहला बिंदु है वो प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना, जिसमें 2022 की जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें जो बकाया नियुक्तियां हैं, जिसमें व्याख्याता की 2592 है, वरिष्ठ अध्यापक की 8842 है और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की 461 है, प्रयोगशाला सहायक की 61 है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 528। ये जो नियुक्तियां हैं ये 90 दिन में देने की प्लानिंग है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो डीपीसी का है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन करके बकाया डीपीसी की कार्यवाही करना और उसके लिए यहाँ पे 100 डेज का जो टारगेट है वो रखा गया है। इसमें सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करके व्याख्याता विभिन्न विषय 10,000 प्लस की डीपीसी होगी और प्रधानाचार्य के 6,282 पदों पर डीपीसी करना और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 1,400 पदों पर डीपीसी करना। तो यानी बहुत सारी डीपीसी होनी है, लगभग 20,000 के आसपास। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर 100 डेज में होना है। उसके बाद में है सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके अर्थनाएं प्रेषित करना। तो यहाँ व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करके अर्थना प्रेषित करने का ये कार्य है वो 30 दिवस के भीतर कर लिया जाएगा। अगला बिंदु है अधिशेष शिक्षकों का समायोजन। तो जो भी अधिशेष शिक्षक हैं उनका समायोजन करके रिक्त पदों को भरना, ये भी 100 दिवस में ये टारगेट है वो अचीव कर लिया जाएगा। यहाँ पे अधिशेष वो शिक्षक हैं जहां पद स्वीकृत नहीं है, यानी एक पद पर या तो एक से अधिक कोई कर्मचारी कार्यरत है या किसी दूसरे कार्मिक के वहां पे कार्य ग्रहण करने से जो पहले से कार्यरत कार्मिक है वो अधिशेष हो गए हैं, तो उनका समायोजन है वो 100 डेज में कर दिया जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं हैं जिनमें कक्षा 6वीं पास सभी, यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट हो, ये 8वीं पास होना चाहिए। 8वीं पास सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने का संकल्प, जिसमें कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं के सत्र 22-23 और 23-24 2 सालों की जो साइकिलें हैं वो वितरित करना। और इसमें गत 2 सत्रों की पात्र बालिकाएं हैं वो 7,31,163 हैं और इनको 90 दिवस में साइकिलों का वितरण कर दिया जाएगा। और आगामी सत्र हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु साइकिल वितरण के लिए गाइडलाइन तैयार करके प्रस्ताव प्रेषित करना। तो गाइडलाइन एवं प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को प्रेषित करना और ये भी 60 दिवस में। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था करना और इसके लिए एनआईसी को ये मॉड्यूल बनाने के लिए निर्देशित किया जाएगा और ये कार्य 60 दिवस में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सभी जरूरतमंद मेधावी 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने का संकल्प। तो यहाँ पे मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों के बकाया टैबलेट वितरण का कार्यालय आदेश जारी करना, यानी पीछे के 3 सत्रों में जो लैपटॉप नहीं मिले हैं तो उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए ये प्रक्रिया 60 दिवस में कंप्लीट कर ली जाएगी। टैबलेट वितरण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण करना, यानी 60 दिवस में ये प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी।
नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने का संकल्प। यहाँ पे शिक्षक स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उसके लिए समय है वो 30 दिवस। 30 दिवस में ये कार्य ड्राफ्टिंग तैयार करने का कर लिया जाएगा। उसके बाद में है प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु विशेष समिति स्थापित करने का संकल्प। संविदा के लिए जो भी संविदा कर्मचारी है, संविदा शिक्षक है, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और ये 60 दिवस में ये कार्य कर दिया जाएगा। कमेटी का गठन करना ये महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। उसके बाद में संविदा कार्मिकों को सेवा नियमों में संवर्गित करने हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई। तो ये नियम संशोधन की जो कार्रवाई है ये भी 90 दिवस में कंप्लीट कर ली जाएगी। अगला जो बिंदु है वो है प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का संकल्प। यानी जो शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं उनको एक वेतन वृद्धि का अतिरिक्त लाभ देने की कार्रवाई करना, ये भी 90 दिवस में कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगला बिंदु सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम, जिसमें कक्षा 3 से 8 की बालिकाओं को गुड टच बैड टच की जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन करना, ये 30 दिवस की अवधि में कर लिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 402 पीएम श्री स्कूलों का मिशन मोड में निर्माण पूर्ण करने का संकल्प। तो उसमें पहला जो बिंदु है वो है पीएम श्री स्कूलों में रिक्त पदों को भरना, और पीएम श्री स्कूलों में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को भरना, ये 90 दिवस में कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद में सभी पीएम श्री स्कूलों में आगामी सत्र में बाल वाटिकाएं आरंभ करने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण करना, और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के आरंभ करने हेतु पदों की स्वीकृति, रिक्त पदों को भरना और वर्कबुक एवं टेक्स्ट बुक उपलब्ध करवाना, ये कार्य 90 दिवस में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे 100 दिन की कार्य योजना में प्रारूप बाय में यहाँ ऐसे कार्यक्रम या गतिविधियां जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुभारंभ किया जाएगा उनका विवरण दिया है। तो यहाँ पे बालिकाओं को साइकिलों का वितरण, इस कार्यक्रम का शुभारंभ है वो जयपुर जिला मुख्यालय की किसी पीएम श्री स्कूल में इसका शुभारंभ किया जाएगा, और डेट भी उसके लिए प्रस्तावित जो दिनांक है वो है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, यानी 14 फरवरी 2024। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जो 100 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं इसके बारे में जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।